रिकॉर्डिंग शायद शुरू हो गई है इसमें। हाँ बिल्कुल, आप उसको एक्सेप्ट कर लो चाहे। हाँ जी, एक्सेप्ट कर लिया मैंने इसको। ठीक है। जैसा कि आप सभी को विदित है, लालासर शास्त्री धाम के पूज्य महंत आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी के द्वारा विगत 6 वर्षों से लगातार युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस युवा सम्मेलन के माध्यम से समाज की जो युवान प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से वे अपने अनुभवों को समाज के साथ, युवा पीढ़ी के साथ साझा करते हैं, जिससे युवा पीढ़ी को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है। और वे उस मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी जो ऊर्जा है उसका उपयोग समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए और नवीन उपलब्धियों के लिए भी करते हैं। तो विगत 6 वर्षों से जारी इस युवा सम्मेलन की श्रृंखला में आज हम इस छठे युवा सम्मेलन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच जो शख्सियत हमसे जुड़े हुए हैं, आपका नाम है रवि बिश्नोई जी, और आप यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करके आप आईएएस बने हैं। और आपकी उपलब्धि आपके नाम को बहुत चरितार्थ करती है। जिस प्रकार से सूर्य की जो किरण होती है, वह जब पहली किरण पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो उस पहली किरण के साथ ही एक उम्मीद और एक ऊर्जा और एक उमंग जो है वो पृथ्वी के ऊपर फैल जाती है। और उसी ऊर्जा से इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त जीव हैं, वे एक प्रकार की ऊर्जा को पाकर वे अपना जो नित्य नवीन जो कार्य है उनमें संलग्न हो जाते हैं। इसी प्रकार विगत लंबे समय से समाज के अंदर जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी है, इन परीक्षाओं के अंदर एक लंबे समय तक समाज के अंदर प्रतिभाओं का एक अकाल सा रहा था। लेकिन विगत कुछ वर्षों में नई नई प्रतिभाओं ने समाज का पथ प्रदर्शन किया है। उन्हीं में से एक प्रतिभा रवि सियाग आज हमारे बीच है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जी। जी रवि जी। जी सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इस युवा सम्मेलन की श्रृंखला में, छठी श्रृंखला में को आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि विदित है कि ये एक बहुत ही अच्छी नवाचारी पहल है गुरु जी के द्वारा, कि समाज के जो युवा हैं, जो ऊर्जा का स्रोत है, जो कि समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं, अगर उनमें हम एक जोश और उत्साह जगाएं, उनको सही पथ प्रदर्शित करें, तो न केवल समाज बल्कि मैं बात करूंगा पूरे राष्ट्र की, तो हमें हमारे राष्ट्र को, जो आज बात करते हैं विकसित राष्ट्र बनाने की, तो उसके स्तर पर हम एक नई दिशा उन युवाओं को प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम रवि सिहाग है और मेरे पिता का नाम राम कुमार सिहाग है, और मैं श्री गंगानगर जिले के गांव 3D का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कुछ समय तक गांव में हुई, उसके बाद में तहसील में हुई, और महाविद्यालय के स्तर पर मैंने पास की तहसील में दाखिला लिया, और वहां से मैंने स्नातक किया कला वर्ग में, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य में। उसके पश्चात कोई सरकारी नौकरी, जैसे कि हर युवा हमारे समाज का सरकारी नौकरी की तरफ रुख करता है, तो मैंने भी जो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी है उसके अंदर प्रयास किया और उसमें चयनित हुआ, रक्षा लेखा विभाग में चयनित हुआ। उसके बाद में मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा है, कुछ मार्गदर्शक साथी मिले जिन्होंने मार्गदर्शित किया मुझे, और अंत तक उनका सहयोग रहा। तो उस मार्गदर्शन की ही बदौलत है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ, क्योंकि शायद अगर मार्गदर्शन ना मिलता, शायद मेरे माता-पिता सहयोग ना करते, मित्र सहयोग ना करते, हर व्यक्ति का सहयोग ना रहता, तो आज शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तो उसके पश्चात मैंने यूपीएससी की तैयारी आरंभ की और प्रथम प्रयास में मैं भारतीय रेल यातायात सेवा में चयनित हुआ। उसके पश्चात द्वितीय प्रयास में भारतीय रक्षा लेखा विभाग में चयनित हुआ, और अंततः अपने चौथे प्रयास में मैं भारतीय जो प्रतिष्ठित सेवा पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ हूँ, और अभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षु जो ऑफिसर ट्रेनी है, उसके तहत मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। जहाँ की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, तो मेरे पिता एक किसान हैं, कृषि पृष्ठभूमि से हैं, और माता गृहिणी हैं। तो उनका भी बहुत सहयोग रहा। वो चाहते थे कि उन्होंने मतलब जो मेरे निर्णय थे उनका सम्मान किया और मुझे निरंतर समर्थन प्रदान किया ताकि मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकूँ। उसके पश्चात बात करेंगे आगे के समय में कि जो हमारे समाज के युवा हैं, बिश्नोई समाज के,
जी। उनके स्तर पर आज से कुछ वर्ष पहले तक मैं मानता था कि जब मैं अपने स्कूल के टाइम पे था या फिर अपने महाविद्यालय के स्तर पर था, तो एक मार्गदर्शन का अभाव था। जैसा कि हमें मालूम ही नहीं होता था कि हम 10वीं के बाद में किस संकाय में हम आगे की तैयारी शुरू करें, 11वीं-12वीं में कौन-सा सब विषय लें, उसके बाद में महाविद्यालय के स्तर पर किस विश्वविद्यालय में हम दाखिला लें। इस प्रकार की कोई भी मार्गदर्शन की सुविधा हमारे समाज में उपलब्ध नहीं थी या फिर हमें जानकारी का अभाव था, हम इग्नोरेंट थे उस बात से। जी। तो इस स्तर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी के स्तर पर जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और समाज में भी काफ़ी युवा अभी हाल के वर्षों में चयनित हुए हैं, चाहे वो न्यायिक सेवा हो, जी। अपने बिश्नोई समाज के कई युवा जज बने हैं और उसके अलावा प्रतिष्ठित सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, अन्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सेवाएँ हैं, उसमें हाल के वर्षों में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है कि जो समाज के युवा हैं, वो निरंतर कड़ी मेहनत करके और इन सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। और एक बात से मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो भी समाज के युवा इस स्तर पर पहुँचे हैं, उन्होंने न केवल पहुँचना काम करके, वो अपना निरंतर झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं कई उदाहरण दूँगा, जैसे प्रेम सुख जी डेलू हैं, सुनील कुमार जी हैं या फिर परी बिश्नोई जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा वो काम कर रही हैं और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक सम्मान की बात है, एक गौरव का पल है कि इस स्तर पर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे समाज में जब कभी बात करते हैं मसूरी में, तो हमारा समाज एक पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाना जाता है। जी, जी। और इस स्तर पर भी हमारे समाज ने अच्छा एक उदाहरण पेश किया है कि कहीं भी जाओ तो अगर बिश्नोई समाज का नाम लिया जाए तो पर्यावरण प्रेमी के रूप में उसको जाना जाता है। तो इस स्तर पर के साथ-साथ में अगले स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पर भी हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अगले विषय पर अगर हम बात करें तो तैयारी के स्तर पर अगर हम बात करें, जी। तो इसके स्तर पर कुछ व्यक्तियों के मेरे पास इस प्रकार के भी संदेश आते हैं कि 10वीं के बाद में क्या करें, 12वीं के बाद में क्या करें या कॉलेज के बाद में क्या करें। जी। तो इस स्तर पर मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि 10वीं के बाद से किसी भी प्रकार की परीक्षा के बारे में ना सोचें। क्योंकि 10वीं के बाद में आप अपनी 11वीं-12वीं पे फ़ोकस करें, कोई भी अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज से, अच्छे प्रतिशत मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होकर कोई भी प्रतिष्ठित कॉलेज से कोई भी स्ट्रीम में आप अपना स्नातक कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो बीए है, चाहे एमबीबीएस है, बीकॉम है, किसी भी स्तर पर। क्योंकि यूपीएससी में इस प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं है कि आप कोई भी एक बीए से करो या फिर किसी भी तरीके से किसी विषय में आप उत्तीर्ण हो। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक यूपीएससी का सवाल है, तो 70 से 80% इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी संख्या में उत्तीर्ण होते हैं। तो इस बात को लेकर कोई भी शंका या संशय मन में ना रखें कि केवल कला वर्ग में ही आप उत्तीर्ण होकर या फिर एक प्राइवेट स्तर पर आप स्नातक करके आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। जी। इस स्तर पर कोई भी संकाय में जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको लगता है कि आपका स्वभाव इस संकाय की तरफ जा रहा है, तो उसमें आप उत्तीर्ण हो। अच्छे से उसको उस सब विषय को पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय भी होता है। तो अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उस वैकल्पिक विषय के स्तर पर भी आप उस विषय का चयन कर सकते हैं, जिसमें एक आपने शिक्षा ग्रहण की है। जी। तो और इसमें परीक्षा के स्तर पर अगर आप शुरू में प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कॉलेज के स्तर पर एक आप अपने कुछ मित्रों का समूह बना सकते हैं, जिसमें शुरुआत के 1-2 साल तो अगर नहीं बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कॉलेज में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने का प्रयास करें। जिसमें खेल में आप हिस्सा लें, किसी अन्य जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ उसमें आप हिस्सा लें, ताकि आपकी जो व्यक्तित्व है, वो बहुमुखी और बहुआयामी बने। क्योंकि यूपीएससी में जब साक्षात्कार होता है, तो उसकी भी डिमांड वो यही देखते हैं कि व्यक्ति कितना बहुआयामी है और किन-किन परिस्थितियों में किस प्रकार से वो रिएक्शन दे सकता है। तो ये भी एक उनका क्राइटेरिया होता है। तो इस प्रकार से जब आप व्यक्तित्व को ढालेंगे, तो आप जब अपना स्नातक पूर्ण करेंगे या फिर आपने मास्टर्स की है तो वो पूर्ण करेंगे, तो आप एक ऐसा व्यक्तित्व अपने विकसित कर लेंगे जो कि यूपीएससी के लिए एक जो शर्तें हैं, अहर्ताएँ हैं, वो पूर्ण करता हो। तो मैं समाज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी विषय से अपनी जो बीए है, मास्टर्स है, वो पूरी करें, उसके बाद में यूपीएससी में आएँ। और अगर वो कॉलेज से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कॉलेज के अंतिम वर्ष में वो प्रारंभ करें और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, हर विषय की, चाहे वो राजनीति विज्ञान है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो भूगोल है, उन सभी की जो एनसीईआरटीज़ हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करें
और उनको उन पर कमांड हासिल करें कि आपको पता हो कि अगर इस पेज पे ये जानकारी है, तो अगले पेज पे किसी के जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उनको आप दिमाग में रखें, उसके सिलेबस को दिमाग में रखें कि यूपीएससी किस प्रकार का इसका सिलेबस है और किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो फिर आप जब तैयारी करेंगे, तो उन प्रश्न पत्रों के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी के स्तर को नई धार दे पाएँगे। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे, उनको बार-बार रिवाइज़ करना है और जब वो पूर्ण हो जाए, तो उसके बाद में कॉलेज से निकलकर आप एक फुल फ्लेज्ड स्तर पर आप तैयारी शुरू कर दें। तो इस तैयारी का मतलब परिणाम ये होगा कि आपका जो नींव की ईंट है, वो पहले से मजबूत होगी और जब नींव की ईंट मजबूत होगी, तो आपका जो भवन है, वो भी मजबूत होगा। तो बिल्कुल। इस तरह से आप तैयारी शुरू करें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एनसीईआरटीज़ हैं, उन पर फ़ोकस करें। जो मुख्य परीक्षा है, उसमें कुछ अन्य विषय भी आते हैं, जैसे विश्व का इतिहास है, उसकी भी एनसीईआरटी उपलब्ध है, तो उसको भी आप कुछ जब ग्रेजुएशन के स्तर पर कुछ बार पढ़ सकते हैं। बाकी विषय जैसे भारतीय समाज है या फिर आंतरिक सुरक्षा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो उसके लिए आप स्पेशल जो भी नए साधन हैं, नवाचारी साधन हैं, जैसे आज का टाइम सूचना बहुत सारे लेक्चर, व्याख्यान उपलब्ध हैं, तो उनकी आप मदद लीजिए, गूगल की मदद लीजिए, ऑनलाइन अखबार पढ़ लीजिए। तो ये सारी नवाचारी उपगम भी समाज को अपने जो एक कम्फर्ट ज़ोन होता है, उससे ऊपर उठकर उनको उनके